हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और किसी कारणवश आप अपने जीएसटी को सरेंडर करना चाहते हैं, बट आपके पास अभी भी स्टॉक बकाया रह गया है। अब आप जानना चाहते हैं कि इस बकाया स्टॉक पर क्या करना है, क्या गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। देखिए, मैंने हेडर भी डाल रखा है, क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने परचेज किया था कोई गुड्स जिसकी क्वांटिटी थी 25,000 और उसको आपने जो बाई किया था उसका रेट था ₹1 पर क्वांटिटी के हिसाब से 25,000 रुपए का वो था, और आप उस पर जीएसटी देकर आए थे 2250 सीजीएसटी, 2250 एसजीएसटी। टोटल आपने जीएसटी पे करा था 4500 रुपए। अब मैं बात करूं सेल की, इसके अगेंस्ट में जो आपने सेल की, ये देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसमें सेल कर दिया आपने 10,000 क्वांटिटी आपने सेल कर दी ₹2 के हिसाब से, यानी कि सीधा सीधा ₹1 का आपने प्रॉफिट कमाया इसमें, जिसकी वैल्यू थी सेल की 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पे जो सामने वाले से आपने टैक्स कलेक्ट करा वो लिया 3600 रुपए, यानी कि आपका जो इनपुट था वो था 4500 रुपए और जो आपका आउटपुट बना वो बना 3600 रुपए। अब देखिए समझते हैं इसको। अब इस केस में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तो आपके पास जो बैलेंस आईटीसी आया होगा वो कितना आया होगा। अगर मैं बात करूं बैलेंस आईटीसी की, 4500 में से अगर आप 3600 हटा दें तो निकलता है 900। ठीक है ना, 4500 माइनस 3600, 900 रुपए का आपके पास आईटीसी बकाया है। बट बात यहां खत्म नहीं हो जाती। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो आईटीसी ऑलरेडी पड़ा है, मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को 4500 रुपए जा चुका है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने जो ये 4500 रुपए मुझे मुझे दिए थे, ये पूरे के पूरे आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने क्लेम ले लिया है सामने वाले बंदे से जिससे आपने गुड्स खरीदी होगी, उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया और 4500 का पूरा क्लेम आपने अवेल कर लिया। अब जिसमें से आपने 3600 की अपनी लायबिलिटी पे कर दी, 900 रुपए अभी भी आपका बैलेंस पड़ा है आपके क्रेडिट लेजर में। तो गवर्नमेंट कहती है इसको कैसे आपको सेट ऑफ करना है, ये कैसे नॉक ऑफ होगा, इसकी कैसे लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो इस तरह से है। गवर्नमेंट ने कहा कि 25,000 यूनिट आपने बाई किए थे, 10,000 यूनिट आपने सेल कर दिए, तो आपके पास बचे बैलेंस में 15,000 यूनिट। अब 15,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी, जो परचेज कॉस्ट थी, वो ₹1 थी। तो इसकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनी वो बनी 15,000 रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है इस पे जरा आप टैक्स कैलकुलेट करें। तो हमने जो टैक्स कैलकुलेट करा 1350 और 1350, ये कितना बना 2700 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है ये टैक्स मुझे वापस दो आप, जो आपके पास बकाया स्टॉक बचा हुआ है उस पर टैक्स मुझे वापस चाहिए। तो आपने कहा इस पे टैक्स, हाँ गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आपने पूरा का पूरा इसका जो 4500 था वो तो अवेल कर लिया, अब जो बचा हुआ 2700 वापस करो। तो ये जो 900 रुपए आपके बचे हुए हैं, 900 रुपए इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। आपका जो बैलेंस आईटीसी है उसके साथ बचे कितने, ये बचे 1800 रुपए। ये 1800 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी में 900 रुपए, सी में 900 रुपए और एस में 900 रुपए। ये आपको जीएसटी करना होगा रिवर्स। इसकी आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करनी होगी और अपनी 3B के थ्रू इसको पूरा का पूरा आपको रिवर्स करना होगा। उसके बाद ही आप अपने जीएसटी नंबर को सरेंडर कर पाएंगे। उसके बाद ही जो आपके ऑफिसर्स हैं वो आपकी लायबिलिटीज जो है उसको अप्रूव कर देंगे कि भाई के ऊपर अब कोई लायबिलिटी बकाया नहीं रह गई है। तो वो आपको एक एनओसी दे देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट टाइप का, कि भाई कोई इसके ऊपर बंदे के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, और आपको एक जो सरेंडर का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें अप्रूव मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद अपने आप जीएसटी नंबर को सरेंडर कर देंगे और जो आपका बिजनेस क्लोजर वगैरह वो प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को फटाफट से उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आपकी तरह अकाउंट फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन के सामने भी आ जाती है। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.